प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट संग्राम जाधव ने चुनावी हलफनामे में अपराध छुपाने के मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बरी कर दिया। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार अभियुक्तों के खिलाफ दोनों अपराधों का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि अपराध को जानबूझकर छुपाया गया था। सतीश उके ने आरोप लगाया था कि फडणवीस ने 2014 में विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में 2 अपराधों की जानकारी छिपाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। फडणवीस की ओर से यह भी दलील दी गई कि उन्हें इन 2 अपराधों में से एक से बरी कर दिया गया है और अभियोजक ने एक अपराध में शिकायत वापस ले ली है। देखिए, ये जो फैसला था ये पूरा 125A जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके ऊपर में आधारित था। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई भी चीज़ छुपाते हो तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है, इसलिए आपने वो चीज़ को छुपाई है। ये अगर एविडेंस नहीं है तो आपको 125A के अंदर में गुनहगार नहीं माना जा सकता। अब ये एविडेंस लाने के लिए उनके पास में ऐसा कोई भी गवाह नहीं था या कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो 2 केसेस इन्होंने छुपाई ये जानबूझ के छुपाई, क्योंकि उनको मालूम था कि ये केसेस अगर ये दिखाते तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते थे। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि इसके अंदर का बेसिक जो इंटेंट है, मेंसरिया बोलते हैं उसको, उसमें अगर इंटेंट ही नहीं था तो 125A लागू ही नहीं होता है। ये पहला था। वो लोगों ने यहाँ तक नहीं रोका, उन्होंने बाद में ये भी आरोप लगाया कि इनके जो वकील हैं ये वकीलों ने कोर्ट की परजुरी की है क्योंकि इन्होंने अलग अलग डिफेंस लिया। मेरे ऊपर, डबलेजी के ऊपर में, यहाँ तक के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, इनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि इन्होंने ये जो डिफेंस लिया ये झूठा डिफेंस लिया, इनके खिलाफ परजुरी मानी जाए। इसमें भी कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि डिफेंस लेने के, हमने जो हाईकोर्ट के जजमेंट्स दिखाए थे उसको देखते हुए, कि डिफेंस लेने के 3 मौके होते हैं। वो 3 मौक़ों में से आखिरी मौका हमको मिलता है जब ट्रायल चालू होता है। ट्रायल लेते समय जो हमने डिफेंस लिया गया वही डिफेंस मान्य किया गया, इसलिए हमने कोई परजुरी की या जानबूझ के कोई चीज़ की, ये चीज़ मानना गलत रहेगा और इसके आधार पर फिर कोर्ट ने उनको बरी किया। देखिए, हमने हलफनामा जो दिया वो ये दिया गया था कि भैया हमारा छुपाने का कोई उद्देश्य नहीं था। 22 केसेस जो ज़्यादा गंभीर रूप के थे अगर वो दिखा सकते थे तो ये 2 केसेस छुपाने का क्या कारण था। एविडेंस उनको लाना चाहिए था कि ये 2 केस अगर ये दिखाते तो ये इलेक्शन पक्का हार जाते, लेकिन वो वैसा था ही नहीं कभी। इसलिए वो हलफनामा हमारे को ज़रूरी था बताना कि साहब हमारा उद्देश्य ही नहीं था। उसका काउंटर एविडेंस उन्होंने कुछ भी नहीं लाया।